हेलो एवरीवन, आज है 11 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का जो शेयर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी खबर निकल कर आ जा रही है। या तो भैया फंड रेजिंग को लेकर कोई अपडेट आती है, या तो कहीं जगह कोई बड़ा ऑर्डर इनको मिल जा रहा है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है वो 17-18 रुपये के आसपास ट्रेड करा है। 3% की तेज़ी है। आज एक्चुअली में देखा जाए तो बाजार में रफ्तार थी, अच्छी रफ्तार थी। सेंसेक्स में काफ़ी अच्छी रफ्तार आज के दिन में देखने को मिली। यहाँ पर भी तेज़ी है। पिछले एक महीने में आप देखो तो देखो तेज़ी जो आई थी ना, वो एक झटके में आ गई। यहाँ पर 18.30 रुपये पे गया, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये कंसोलिडेट कर रहा है। 17-18 की रेंज में ये अटका हुआ है। अगर तेज़ी आती भी है तो बाद में एक दिन थोड़ा बहुत करेक्शन बन जाता है, वापस अटेम्प्ट करता है, वापस थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा दे रहा है। लेकिन एक साल में देखो तो भैया 188% का बढ़िया ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी बड़ी रफ्तार आई पैसा डबल हो गया, वापस से गिरावट आई, वापस बड़ी रफ्तार आई, पैसा डबल हो गया, वापस बहुत बड़ी गिरावट आई, वापस बड़ी तेज़ आई, पैसा डबल हो गया। अब देखते हैं यहाँ से कि गिरावट आती भी है कि नहीं। देखिए, चर्चा में तो ये रहा है। पहले चर्चा थी कि भैया कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रही है, कंपनी के धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इन्होंने अपनी डेट को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। अपने डेट को रिस्ट्रक्चर भी किया हुआ था, और बीच में अपडेट भी थी कि भैया इनका फंड रेजिंग का भी प्लान है। 2000 करोड़ रुपए ये लोग रेज करने वाले हैं। और आज खबर आई है एक बड़े ऑर्डर को लेकर। आज सुज़लॉन के शेयर में 4% की तेज़ी है, क्योंकि विंड पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर इनको मिला हुआ है। अब देखिए, शेयर ऑफ सुज़लॉन रोज 4% ऑन जुलाई 11 आफ्टर द रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर अनाउंस एन ऑर्डर विन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 47.6 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फॉर द केपी ग्रुप। अब गुजरात का ये प्रोजेक्ट है। अब देखिए, द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट वागरा इन भरूच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2024। 2024 में ये कमीशन भी हो जाएगा, और इसके साथ सुज़लॉन विल सप्लाई 133 विंड टर्बाइंस एंड सुपरवाइज एग्जीक्यूट एंड कमीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। द कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस पोस्ट कमीशनिंग। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कंपनी को और अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देखिए, सुज़लॉन एनर्जी हैज़ एन्जॉय अ मार्केट शेयर ऑफ 33% इन इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड on total installation. It has 20 gigawatts of operational wind power capacity globally and it will ahead of its competitors. ये ICICI सिक्योरिटीज़ ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी, और बाई कॉल दिया था उन्होंने सुज़लॉन में, और 22 रुपये का टारगेट भी दिया था। जब इन्होंने टारगेट दिया था तभी ये बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो 13 रुपये से ये जो 18 रुपये का सफ़र तय किया, इसमें कहीं ना कहीं जो हाथ है वो ICICI सिक्योरिटीज़ की कमेंट्री का था, जो इन्होंने बाई कॉल दिया था और 22 रुपये का टारगेट भी दिया था। सुज़लॉन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो सुज़लॉन देखिए, मार्केट कैप इसका 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो इसका अभी भी कम है, 7.60 के आसपास का, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है। इनका करंट रेशियो अच्छा है। लो डेट टू इक्विटी है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन हालांकि ROE कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप पूरे 3 साल का देखोगे तो अगर अब हम बात करें डिविडेंड की तो भूल जाओ कि वो आपको पे करेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पहले क्या था कि सुज़लॉन का जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा था, 2500 करोड़ के आसपास, लेकिन उसमें भी 200 करोड़ का लॉस हो रहा था इनको। अब लॉस की वजह ये थी कि भैया कंपनी जो थी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे बिड कर देती थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती थी, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर मार्केट से पैसा उठाती थी, जिससे इनको लॉस ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अभी कंपनी ने अपना गियर चेंज किया है। अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर रही है, उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिड कर रही है जहां पर इनको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, जिसके चलते एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ नहीं, प्रॉफिट की तरफ है। और धीरे धीरे अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती जाएगी, हालांकि पिछले 3 क्वार्टर में देखने को मिल भी रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट। और जून क्वार्टर का देखो जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत 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 अहम होने वाले हैं, क्योंकि देखो शेयर में ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है। जब शेयर डबल हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है, तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उनके नंबर उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और अगर वो नंबर्स उस तरीके के डिलीवर फिर नहीं कर पाते हैं
तो फिर टूटता भी है। और आगे भी अगर आप देखो, जब भी इस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं हमें पिरामिड नज़र आए ज़रूर है कि बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, 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 बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आई, बड़ी रफ्तार आई, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अभी मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि अगर है तो रखे रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि कई सारी खबरें आती रहेगी, जब तक इनके जो नतीजे हैं वो नहीं आ जाते तब तक भैया ये खबरों में रहने वाला है। कई सारी खबरें आपको इसके अराउंड देखने को मिलेगी और उसके अराउंड शेयर प्राइस भी आपको मूव होता नज़र भी आएगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। जिस दिन खबर नहीं होगी, देखो आज खबर आ गई ये वाली कि भैया इनको प्रोजेक्ट मिला है गुजरात से, शेयर दौड़ गया, हो सकता है कि कल भी दौड़ जाए इसी खबर के चलते, लेकिन उसके बाद आपको 2-3 दिन की प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। देखो ये जो टारगेट्स होते हैं, जो आईसीआई सिक्योरिटीज ने जो टारगेट दिया है वो 1 साल का टारगेट है, तो ये एक्सपेक्ट ना करा जाए कि 2-3 दिनों में ये अचीव हो जाएगा। टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, पोटेंशियल ज़रूर है कि जाएगा ऊपर। और देखो अभी जो है ना, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और ये कंपनी उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर तो है ही। तो आने वाले दौर में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो ये कंपनी को मिलेंगे, जो ये कंपनी एग्जीक्यूट है वो करती हुई भी आपको नज़र आ सकती है। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो बड़े लंबे अरसे बाद बड़ी रफ्तार आई है, वरना एक टाइम ऐसा भी था कि भैया बड़ा करेक्शन इसने दिखाया और लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया। अभी खबरों के चलते परफॉर्म कर रहे हैं। और देखो मुझे लगता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट इसने बीच बीच में किए भी थे, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने को लेकर बात हो या फिर और पैसा जुटाने को लेकर बात हो, बीच बीच में कई अटेम्प्ट किए थे इसने। तो अभी देखते हैं कि इस बार का अटेम्प्ट कैसा रहता है इनको और ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो भी पाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, साथ में ये ऐड करना चाहूँगा कि भैया एक रिस्की कंपनी है, तो कभी भी ऐसी कंपनियों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उतना ही करो कि भैया जितना अगर आपको डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ये वो कंपनी नहीं है जहाँ पर आप लाखों करोड़ों का निवेश करके बैठ जाए और ये सोचे कि भैया मैं मतलब पैसा डबल हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर देखो खबरों के ऊपर अभी बहुत कुछ हो रहा है। अभी जब जून क्वार्टर के नंबर आएंगे, उसके बाद के 2-3 क्वार्टर के नंबर आएंगे, तब आपको रियल पिक्चर पता चल पाएगी कि नंबर में क्या है। अभी देखने में सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, नंबर्स एक्चुअली में बोलेंगे जब वो आएंगे। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब काफ़ी लोग इसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आपको 15 रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पर खरीदारी के मौके जो हैं वो शायद बनते हुए नज़र आ सकते हैं, वो भी तो उतनी ही क्वांटिटी जितना आपको नुकसान ना हो, अगर आप डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, उतनी ही क्वांटिटी। बाकी की जो क्वांटिटी है वो एक बार इनके जून क्वार्टर के नंबर को देखिए, उसके बाद कोई फैसला करिएगा। तो ये थी भैया सुज़लॉन एनर्जी के बारे में बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा ना हो वैसी कंपनी को भी आप ढूंढ सकते हैं, अच्छी ब्लू चिप स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।